मैं राज बहादुर यादव रिजल्ट मित्रा की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं संधि। संधि में हम लोगों की स्वर संधि समाप्त हो चुकी है। आज हम लोग शुरू करेंगे व्यंजन संधि। तो जल्दी से अपने साथियों को जोड़ लीजिए और व्यंजन संधि शुरू कर देते हैं। भाई तेजी के साथ जोड़िए। जब तक संख्या आज आपकी 50 नहीं होगी तब तक क्लास स्टार्ट नहीं करूंगा। चलिए, व्यंजन संधि। हम जब वर्णमाला आपको पढ़ा रहे थे मेरे बच्चों, तो वहां पे हमने एक चीज बताया था, व्यंजन का दूसरा नाम क्या होता है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, व्यंजन का दूसरा नाम क्या होता है। तेजी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, व्यंजन का दूसरा नाम क्या होता है। तो आप बताएंगे व्यंजन का दूसरा नाम हल होता है। इसलिए व्यंजन संधि को और किस नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे व्यंजन को हम हल संधि भी कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? हल संधि भी कहते हैं। अब यहां एक प्रश्न और आता है, जरा इसको भी देख लेना भाई। व्यंजन संधि में होता क्या है? तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको व्यंजन मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए मेरे बच्चों? व्यंजन मिलना चाहिए। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपको क्या चाहिए? स्वर या व्यंजन चाहिए। क्या चाहिए मेरे दोस्त? स्वर या व्यंजन चाहिए। अब देख लो भैया क्या क्या मिल गया आपको। एक तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको व्यंजन मिला है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर या व्यंजन मिलना चाहिए। ये आपकी शर्त होती है। अगर हम परिभाषा की बात करें, किसकी बात करें भाई? अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा क्या है? जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो स्वर या व्यंजन आए तो स्वर या व्यंजन आए तो उसके मेल से हुई संधि को उसके मेल से हुई संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। परिभाषा में भी आपको वही चीज मिली मेरे बच्चों। पहले क्या मिल जाए आपको? तो आप कहेंगे हमें पहले व्यंजन चाहिए। यहाँ पे देख लो भाई, पहले व्यंजन की बात कर रहा है, इसके बाद किसकी बात कर रहा है? या तो स्वर की बात कर रहा है या तो व्यंजन की। वही चीज आपके सामने यहाँ भी लिखा गया है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए। अब यहाँ देखो भाई, एक शब्द आपके बोर्ड पे लिखा गया है वाक। क्या लिखा गया है? वाक। और दूसरी तरफ क्या लिखा गया है? ईश लिखा गया है। तो संधि होती कहाँ है मेरे दोस्त? आप बताओगे संधि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में। तब पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? का है। इस का में हलंत लगा है कि नहीं लगा है? तो देख लो भाई, हलंत लगा है तो क्या है आपका? व्यंजन। और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में, तो दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है आपका? ई है। तो ई आपको पता है क्या है भाई? स्वर है। तो अब यहाँ पे क्या आया भाई? व्यंजन के बाद स्वर आया। अगर व्यंजन के बाद स्वर आ जाए तो आपकी कौन सी संधि हो जाती है? तो आप बताएंगे व्यंजन संधि हो जाती है। दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं भाई। यहाँ आपके बोर्ड पे एक शब्द दिया गया है दिक, दूसरा दिया गया है गज। क्या दिया गया है? एक दिया है दिक, दूसरा दिया है गज। अब देखो भाई, यहाँ का में हलंत लगा है तो आप बता देंगे भाई ये व्यंजन वर्ण है। और ग भी आपका क्या है? व्यंजन है। अब यहाँ पे क्या मिल गया आपको?
व्यंजन के बाद क्या मिल गया मेरे बच्चे? व्यंजन मिल गया। अगर व्यंजन के बाद व्यंजन मिल जाए तो आपकी कौन सी संधि हो जाती है? तो व्यंजन संधि हो जाती है। हम उम्मीद करेंगे हमारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो मेरे दोस्त हम लोग आगे बढ़ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्यंजन संधि के भेद। व्यंजन संधि के भेद। व्यंजन संधि के भेद। स्वर संधि की भांति भाई व्यंजन संधि के भी भेद होते हैं। इन भेदों को जरा देख लो भाई, कौन कौन से भेद हैं आपके। सबसे पहले नंबर पे यहां पे लिखा गया है इष्युत संधि। कौन सी संधि लिखी गई है मेरे दोस्त? इष्युत संधि। दूसरे नंबर पे क्या लिखा गया? आप बताएंगे इष्टुत्व संधि। तीसरे नंबर पे जसत्व संधि। चौथे नंबर पे लत्व संधि। पांचवें नंबर पे अनुस्वार संधि। और छठे नंबर पे तुक आगम संधि। तुक आगम संधि। इसके अतिरिक्त इस व्यंजन संधि में हम दो नियम आपको बताएंगे। कितने नियम बताएंगे? नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2। नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2। अगर इतना आप पढ़ लेंगे तो व्यंजन संधि का किसी भी एग्जाम के लिए, वो चाहे जो एग्जाम आप देने जाएंगे, चाहे जो भी आप एग्जाम देने जाएंगे, और किसी भी एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन मिस होने वाला नहीं है अगर ईमानदारी से आपने पढ़ा है मेरे साथ तो। अब देखो भाई, इष्युत संधि का सूत्र क्या होता है? जैसे स्वर संधि का सूत्र होता है वैसे व्यंजन संधि का भी सूत्र होता है। इष्युत संधि का सूत्र होता है अस्तुः इष्चुनाश्चुः। क्या होता है भाई? अस्तुः इष्चुनाश्चुः। इष्टुत्व संधि का सूत्र क्या होता है? आप बताएंगे अस्तुः इष्टुनाष्टुः। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इतनी कठिन कठिन शब्दों को क्यों पढ़ा रहे हैं? मेरे प्यारे दोस्त, नियम याद करने से आपको बचा रहा हूं। क्या याद करने से? 18 नियम हो, 20 नियम आपको याद करना पड़े, इससे अच्छा है सूत्र याद कर लो, नियम अपने आप उसी से निकल के आ जाए। जसत्व संधि का सूत्र क्या होता है? तो आप बताएंगे झलाम जस झसी। झलाम जस झसी। इसका एक सूत्र और होता है, इसका एक सूत्र और होता है। वो सूत्र कौन सा है? तो आप बताएंगे झलाम जसवंती। झलाम जसो अंति। लत्व संधि। लत्व संधि का सूत्र क्या है? तो आप बताएंगे तोरली। क्या है मेरे बच्चों? तो आपका आंसर होगा तोरली। अनुस्वार संधि का सूत्र क्या है? तो आपका आंसर होगा मो अनुस्वार। क्या है मेरे दोस्त? मो अनुस्वार। तुक आगम संधि का यहां कोई सूत्र नहीं है। तुक आगम संधि का यहां कोई सूत्र नहीं है, तो इसको जल्दी से याद करने का प्रयास करें।
तेजी के साथ याद करने का प्रयास करें। इश्चुत संधि अस्तोह इश्चुनाश्चु, इष्टुत संधि अस्तोह इष्टुनाष्टुः, जसत्तु संधि झलाम जस झस झलाम जसवंते, लत्तु संधि तोरली अनुस्वार संधि मो अनुस्वार, तुक आगम संधि। और 2 नियम आपको हमने बताया है। दो नियम बताया है, इन नियमों को जरा ध्यान से देख लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये चीजें आप अच्छे से अगर इनको आप रट लोगे भैया, सूत्रों को याद कर लोगे, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहली संधि को लेते हैं। यहाँ इश्चुत संधि को देखेंगे। किस संधि को देखेंगे सबसे पहले भाई? इश्चुत संधि। इश्चुत संधि। इश्चुत संधि का सूत्र क्या है? आप बताएंगे अस्तोह इश्चुनाश्चु, अस्तोह इश्चुनाश्चु। मेरे प्यारे बच्चों, अस्तोह इश्चुनाश्चु। अब यहां जरा ध्यान से देखो, इसी सूत्र से आपका नियम निकल के आने वाला है। क्या निकल के आने वाला है? आपका नियम निकल कर आने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है? सा है। ये आधा है कि पूरा है? तो मेरे बच्चे बताएंगे आधा सा है। आधा सा को लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे? सा लिखेंगे, सा में हलंत लगा देंगे। इसे पढ़ा क्या जाता है? तो आप बताएंगे सकार पढ़ा जाता है। कौन सा सकार है? तो आप बताएंगे दंत सकार है। क्या है? दंत सकार है। इसके बाद यहां देखो क्या लिखा गया है? तो लिखा गया है। देखो, पहला वर्ण किसी भी वर्ग का हो, चाहे का हो, चाहे चा हो, चाहे टा हो, चाहे ता हो, चाहे पा हो। अगर इस पहले वर्ण में चाहे उ की मात्रा लगी हो, किसकी मात्रा लगी हो? चाहे उ की मात्रा लगी हो, चाहे ओ की मात्रा लगी हो। किसकी मात्रा लगी हो? चाहे उ की मात्रा लगी हो, चाहे ओ की मात्रा लगी हो। तो ये क्या करता है? पूरे वर्ग का बोध कराता है। किसका बोध कराता है मेरे बच्चे? पूरे वर्ग का बोध कराता है। पूरे वर्ग से आशय क्या है? तो पूरे वर्ग का क ख ग घ अंगा, पांचों वर्णों का ये बोध कराएगा। चाहे कु लिखा गया हो, चाहे को लिखा गया हो, चाहे चू लिखा गया हो, चाहे चो लिखा गया हो, च छ ज झ इया का बोध कराएगा। टो लिखा या टू लिखा गया है तो ट ठ ड ढ अड़ा का बोध कराएगा। इसी तरह से तो लिखा गया है तो त थ द ध न का बोध कराएगा। पू या पो लिखा गया है प फ ब भ म का बोध कराएगा। तो मेरे दोस्त, हम उम्मीद करेंगे आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है, अच्छे से समझ में आ गई है, अगर कु लिखा है तो पूरे का खा गा घा अंगा लिख दो। को लिखा है तो का खा गा घा अंगा लिख दो। अगर चू लिखा है तो चा छा जा झा इया लिख दो। अगर चो लिखा है तो चा छा जा झा इया लिख दो। इसी तरह से अगर तू या तो लिखा है तो ता था दा धा ना लिख दो। तो यहाँ देखो तो दिख रहा है। अगर तो दिख रहा है भैया तो पूरे ता वर्ग का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा मेरे भाई बहन? ता वर्ग का बोध कराएगा। तो ता वर्ग में कौन सा वर्ण? तो आप बताएंगे त थ द ध न। ये 5 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं भाई? तो आपका आंसर होगा सर 5 वर्ण होते हैं।
अब देखो यहां पे आ जाओ, क्या लिखा गया है, इश्चु लिखा गया। ये तालव्य है, आधा है। इस तालव्य को आधा करने के लिए आप हलंत लगा दो। इसे कौन सा सकार पढ़ते हैं, तो आप बताएंगे तालव्य सकार पढ़ते हैं। इसके बाद च में किसकी मात्रा लगी है, तो आप बताएंगे ऊ की मात्रा लगी है। यहां देखो च में ऊ की मात्रा लगी है, तो पूरे च छ ज झ इया का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है भाई, पूरे च छ ज झ इया का बोध करा रहा है। तो यहां लिख लो भाई च वर्ग। च वर्ग लिख लिया आपने, तो क्या हो जाएगा, च छ ज झ इया, च छ ज झ इया। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम उम्मीद करेंगे आपको यहां तक समझ में आ गया है। अगर इतनी शर्तें आपकी पूरी हो गई हैं तो यहां आ जाओ। यहां पे भी क्या है, इश्चुह है। अगर इश्चुह है तो भैया यहां पे क्या करना है, पहले तालव्य मिल रहा है, तो यहां पे भी पहले तालव्य लिख लो। आधा है कि पूरा है, तो आप बताओगे आधा है, तो आधा के लिए हम क्या करेंगे, हलंत लगा देंगे। यहां सकार लिख दो आप भाई। कौन सा सकार लिखेंगे, तालव्य सकार। च में ऊ की मात्रा लगी है, तो किसका बोध कराएगा, च वर्ग का बोध कराएगा। च वर्ग का बोध कराएगा तो क्या हो जाएगा, च छ ज झ इया हो जाएगा। मेरे दोस्त ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। थोड़ा सा कठिनाई हो रही होगी शब्दों को देख के, वर्णों को देख के, लेकिन इस कठिनाई से भागिए नहीं। अगर भागेंगे नहीं तो ये आसान हो जाएगा, अगर भागेंगे तो आपके लिए सर दर्द होगा। अब हमें एक चीज बता दो भाई आप लोग, संधि होती कहाँ है, जल्दी से कमेंट करके बताओ संधि कहाँ होती है। तेजी से आंसर आना चाहिए, संधि कहाँ होती है, तेजी से आपका आंसर आना चाहिए। बहुत तेजी के साथ आंसर करो, संधि कहाँ होती है। पहले शब्द के अंतिम वर्ण में, बोलो भाई, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में संधि कहाँ होती है, तो आप बताएंगे पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में संधि होती है। तो भैया पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको क्या मिल जाए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या मिल जाए। ये पहली वाली लाइन जो लिखा है, ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। और जो दूसरी लाइन लिखी है भाई, वो क्या है, वो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है। क्या है भाई, ये द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। एक तो आपको क्या मिल रहा है भैया, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, और दूसरी लाइन है द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। यही दोनों जगह पे आपकी क्या होती है, संधि होती है। अब अगर ये दोनों शर्तें आपकी पूरी हो रही हैं, क्या पूरी हो रही हैं भाई, ये दोनों शर्तें अगर आपकी पूरी हो रही हैं तो परिवर्तन कहाँ होगा, किस वर्ण का परिवर्तन किस में होगा। तो देखो जो दंत सा है किस सा में परिवर्तित हो जाएगा, तालव्य सा में, और त वर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, तो मेरे बच्चे आप बताएंगे च वर्ग में। अगर त है तो ता के स्थान पे चा हो जाएगा, था है तो था के स्थान पे छा हो जाएगा, दा है तो जा हो जाएगा, धा है तो झा हो जाएगा, ना है तो इया हो जाएगा। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे किस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। हमने आपको बताया था संधि करते समय कभी कभी एक वर्ण में परिवर्तन होता है, कभी कभी दोनों वर्णों में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ही वर्ण में परिवर्तन हो रहा है, दूसरे वर्ण में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो दूसरे वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो हमने यहाँ क्रॉस का चिन्ह लगा दिया है। किसका चिन्ह लगा दिया है, क्रॉस का चिन्ह लगा दिया है। अगर आपको ये नियम समझ में आ गया है तो जल्दी से थंब अप करके बताओ मेरे बच्चों, तेजी के साथ थंब अप करके बताएं। अगर आपको ये नियम समझ में आ गया है तो तेजी से थंब अप करें आप लोग।
एक तरफ से सारे बच्चे हमारे थंब अप करके बताएंगे। अगर आपको समझ में आ गया है तो, अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से थंब अप करके बताएं। चलो मेरे बच्चों, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं यहीं पे। इसकी परिभाषा या नियम लिख लेते हैं। जब दंत शकार, जब दंत शकार या त वर्ग कोष्टक में त था द ध न के बाद तालव्य शकार, तालव्य शकार या च वर्ग, च वर्ग कोष्टक में च छ ज झ इया में से कोई वर्ण आए तो, कोई वर्ण आए तो दंत शकार का, दंत शकार का परिवर्तन, दंत शकार का परिवर्तन तालव्य शकार में और त वर्ग का परिवर्तन त वर्ग का परिवर्तन च वर्ग में, च वर्ग में हो जाता है। ध्यान से देख लो मेरे बच्चों, क्या जो आपने ऊपर सूत्र से नियम निकाला है वही क्या नियम में आपका है? हाँ भाई, वही तो दिख रहा है। पहले क्या कह रहा है? तालव्यशा चाहिए, तो यहाँ भी तालव्यशा है। फिर क्या कह रहा है? तथा दाधा ना चाहिए, के बाद क्या है? तालव्य शकार, तालव्य शकार, फिर चा वर्ग, चा छा जा झा, यहाँ में से कोई वर्ण आए तो दंत शकार का परिवर्तन तालव्य शकार में। देखो, दंत शकार का परिवर्तन तालव्य शकार में, ता वर्ग का परिवर्तन चा वर्ग में। किस वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है? तो दूसरे शब्द का पहला वर्ण होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को ये समझ में आ चुका है। अगर समझ में आ गया है तो हम लोग उदाहरण लें। समझ में आ गया है? चलिए, यहां आपके बोर्ड पे लिखा गया है, एक शब्द लिखा गया है सत, दूसरा शब्द लिखा गया है चित। एक शब्द आपको क्या मिला है? सत मिला है। दूसरा शब्द क्या मिला है? चित मिला है। आपका नियम कह रहा है पहले शब्द के अंत में क्या चाहिए आपको? पहले शब्द के अंत में क्या चाहिए? तो पहले शब्द के अंत में या तो आपको दंत सा चाहिए। क्या चाहिए मेरे दोस्त? दंत सा चाहिए। या तो और कौन सा वर्ण चाहिए? तो आप बताएंगे त, थ, द, ध, न में से कोई वर्ण चाहिए। और द्वितीय शर्त जो है उसमें क्या चाहिए? आपको तालव्य सा चाहिए या तो क्या चाहिए? च, छ, ज, झ, य। ये दो शर्तें आपकी हैं। तो अब यहां देखो भैया,
सा तो है नहीं, लेकिन क्या ता था दाधा नामे से कोई वर्ण है, तो आप बताएंगे ता है, तो इसका मतलब हमारी पहली शर्त क्या हो गई, पूरी हो गई। दूसरी शर्त में कह रहा है हमें क्या चाहिए, तालब्य शा चाहिए। तो यहाँ देखो भाई तालब्य शा तो है नहीं, लेकिन चा छा जा झा इया में से कोई वर्ण, तो यहाँ भाई चा मिल गया, आपकी ये दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। दोनों शर्तें जब आपकी पूरी हो रही हैं तो किसका परिवर्तन होना है, ता का परिवर्तन होना है। तो ता का परिवर्तन पहले वर्ण में करोगे तो क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। तो शब्द लिखोगे तो क्या बन जाएगा, सच बन जाएगा। और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होना है तो क्या बन जाएगा, चित ही रहेगा। अब जब दोनों को जोड़ेंगे, दो व्यंजन आधे आधे मिलते हैं, तो जो छोटी की मात्रा होती है दोनों व्यंजन से पूर्व में चली जाती है, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, सच्चित बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे बच्चे, सच्चित बन जाएगा। एक तो आपको ये हमने डायरेक्ट तोड़ के दिखा दिया। अब दूसरा, अगर आपको यही सच्चित शब्द दे दे, क्या दे दे, यही सच्चित शब्द दे दे, आपको क्या कठिनाई हो रही इसे विच्छेद करने में, तो यहां मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, इसका वर्ण विच्छेद कर दो। क्या करोगे, वर्ण विच्छेद कर दो। इसका संधि विच्छेद नहीं करना है, क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो वर्ण विच्छेद में स्वर और व्यंजन को हम अलग कर देते हैं। तो सबसे पहले सा है, सा में हलंत लगाओगे क्या मिलेगा, आ मिलेगा। फिर क्या है, च है, च में हलंत लगा दो, फिर क्या है, च है, फिर क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा। फिर क्या मिल जाएगा, ता मिल जाएगा, ता में हलंत लगा दोगे, आ मिल जाएगा। अब यहां जरा ध्यान से देखो, जहां दो हलंत वाले वर्ण हैं, क्या है, दो व्यंजन साथ में जुड़े हैं। यहां देखो दो व्यंजन च और च जुड़े हैं साथ में, तो यहीं पे एक लाइन खींचो, इधर वाले वर्णों को इधर जोड़ दो, इधर वालों को इधर जोड़ दो। अब आ को जोड़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ता, ई को जोड़ोगे तो आपका ए हो जाएगा ची, इधर क्या बन गया, चित बन गया। क्या बन गया मेरे बच्चे, चित बन गया है आपका। अब देखो यहां धन का चिन्ह लगा लो, यहाँ च है तो च का परिवर्तन पहले वर्ण में करोगे तो क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। च में हलंत लगा है तो ता में भी हलंत, आ को सा में जोड़ दो, इधर क्या मिल गया, सत मिल गया। सत धन चित, इस सच्चित का विच्छेद है। किसका विच्छेद है भाई, सच्चित का विच्छेद क्या होता है, तो सत धन चित होता है। एक दूसरा एग्जाम्पल आपको दें, जल्दी से आप लोग जोड़ के बताओ, तेजी के साथ जोड़ के बताओ, और किसी बच्चे से हमें नहीं सुनेंगे कि सर हम टाइप नहीं कर पा रहे हैं। हम किसी बच्चे से नहीं सुनना चाहते हैं कि हम टाइप हिंदी में नहीं कर पा रहे हैं। सीखना पड़ेगा मेरे बच्चों, क्या करना पड़ेगा आपको, सीखने की जरूरत है। टाइप थोड़ा सा करना सीख लीजिए। थोड़ा सा टाइप करना सीख लीजिए। हम अगला शब्द आपके बोर्ड पे लेके आ रहे हैं। दिया है आपको मनस धन चिंता, इसको आपको जोड़ना है। क्या करना है भाई, जोड़ना है, जल्दी से जोड़ के बताएं शब्द जोड़ने पे क्या बनेगा। शब्द जोड़ने पे क्या बनेगा, तेजी से कमेंट करके बताएं शब्द जोड़ने पे क्या बनेगा।
मनस धन चिंता को जोड़ेंगे मेरे बच्चों तो क्या बन जाएगा? मनस धन चिंता को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? अब यहां देखो, परिवर्तन यहां होगा नहीं, इसका मतलब चिंता शब्द हमें लिखना ही है। यहां क्या है? दंतशा है, तो दंतशा का परिवर्तन कहां हो जाएगा? तालव्यशा में। तालव्यशा में परिवर्तन हो गया। अब सा और चा दो जुड़ रहे हैं, तो यहां से ई की मात्रा पहले से हो जाएगी, ये शब्द बन जाएगा मनश्चिंता। इस तरह से हम उम्मीद करेंगे आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अगला शब्द मनस शांति लिखा गया है, जल्दी से विच्छेद करके बताओ भाई। मनस शांति का विच्छेद जल्दी से करके हमारे बच्चे बताएंगे। मनस शांति, सच्छात्र, महच्छत्र, भगवत चरित्र, इन शब्दों का विच्छेद तेजी से बताएं। इन शब्दों का विच्छेद तेजी के साथ हमारे सारे बच्चे बताएंगे। अब मनस शांति शब्द को अगर हम तोड़ते हैं भाई, हमने जो आपको नियम बताया वर्ण विच्छेद करने के लिए, माँ में आपको आ मिल जाएगा, ना में आपको आ मिल जाएगा। फिर आपका आधा सा है, आधे सा के लिए हम नीचे हलंत लगा देते हैं, आधा हो गया। फिर क्या है? सा है, सा में हलंत लगाओगे दीर्घ आ मिलेगा। फिर क्या है? आधा ना है। फिर क्या है? ता है। फिर किसकी बात कर रहा है? ई की बात कर रहा है। अब देखो, हमने दो व्यंजन की बात किया था, जहां पे दो व्यंजन आ जाएं वहीं पे आप लाइन खींच लो भाई। यहाँ पे इधर वाले को इधर जोड़ दो। अब इधर ई को जोड़ोगे तो शांति शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ई को जोड़ोगे तो आपका कौन सा शब्द बन जाएगा? शांति शब्द बन जाएगा। और दूसरी तरफ यहाँ तालव्यशा है, तो इसका परिवर्तन दंतशा में हो जाएगा, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? मनस बन जाएगा। मनस धन शांति। मेरे बच्चों समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है भाई। अगले पॉइंट पे सच्छात्र दिया गया है। अगर इस सच्छात्र शब्द को हम तोड़ दें, हमें सबसे पहले क्या मिलेगा? शा में कौन सा स्वर? आ। फिर क्या है मेरे प्यारे बच्चे? चा आपका आधा है, चा के बाद क्या आ रहा है? छा आ रहा है। छा में हलंत लगाओगे आपको क्या मिल जाएगा? दीर्घ आ मिल जाएगा। त्रा को तोड़ोगे ता, रा और आ में टूट जाएगा। अब यहां देखो, दो व्यंजन यहां पे आपको मिल रहे हैं भाई। अब यहीं से लाइन खींच लो, इधर को जोड़ोगे आपका शब्द निर्मित हो जाएगा छात्र। क्या निर्मित हो जाएगा भाई? आपका शब्द बन जाएगा छात्र। अब यहाँ देखो चा है, तो चा के स्थान पे परिवर्तन करोगे तो क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा। इस सत धन छात्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? शत धन छात्र हो जाएगा। अगला शब्द आपके बोर्ड पे महच्छत्र लिखा गया है। क्या लिखा गया है? महच्छत्र लिखा गया है। अगर इसका एक एक वर्ण आप तोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? माँ में हलंत लगाओगे आ। फिर क्या है? हा में हलंत लगाओगे आ। फिर क्या है भाई? चा में हलंत लगा दिया। फिर क्या है? छा में हलंत लगा दिया, आपको क्या मिल गया? आ। फिर क्या है? त्रा है, तो त्रा किससे मिलके बना है? तो ता, रा और आ से मिलके बना है। तो मेरे दोस्त अब यहाँ चा और छा मिल रहा है, तो यहीं से आपका शब्द टूट जाएगा। चा के स्थान पे क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा। तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? पहला शब्द हमारा बन जाएगा महत, और दूसरा शब्द क्या बन जाएगा? छात्र।
इसी तरह से अगर हम भगवत चरित्र को तोड़ेंगे मेरे बच्चों, तो भगवत चरित्र जब तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा? भगवत चरित्र, पहले आपको भ है, भा लिख लिया, हलंत लगाया आ, फिर ग में हलंत लगाओगे आ, फिर क्या है भाई व में हलंत लगाओगे आ, फिर क्या है च के बाद फिर क्या आ रहा है? च आ, र में कौन सा स्वर? ई, फिर क्या है? ता, र और अ। ये पूरा शब्द टूट गया। तो यहां देखो भैया, च और च दो व्यंजन एक साथ आए, यहीं से आपका शब्द अलग हो जाएगा। तो एक शब्द आपका क्या बन जाएगा भाई? इधर का जोड़ोगे तो आपका चरित्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे बच्चे? चरित्र बन जाएगा। और दूसरी तरफ जोड़ोगे तो आपका यहाँ च है तो च का परिवर्तन ता में हो जाएगा। ये हमारा शब्द बन जाएगा भागवत। क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? भागवत। भागवत धन चरित्र। हम उम्मीद करेंगे कि जो 4 एग्जाम्पल आपके बोर्ड पे आए थे, इन चारों एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो जल्दी से लिखें यस। अगर समझ में आ गए हैं तो जल्दी से आप लिख दीजिए यस। और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल उच्चारण लिखा गया है मेरे बच्चे। क्या लिखा गया है? उच्चारण लिखा गया है। इसका विच्छेद जल्दी से वर्ण विच्छेद निकालो। रामस्येते, विद्वांजय, इन शब्दों का जल्दी से आपको विच्छेद करके बताना है। उच्चारण का विच्छेद क्या बनेगा? तेजी से आंसर करें। उच्चारण को अगर हम तोड़ते हैं, हमें सबसे पहले ऊ मिलेगा। ऊ के बाद क्या है? च है, च में हलंत लगा, फिर क्या है? च है, च में हलंत लगाओगे दीर्घ आ मिल जाएगा। फिर क्या लगा है भाई? र जुड़ा हुआ है, र में हलंत लगा दो, आ मिल गया। फिर क्या है? आड़ा, आड़ा में हलंत लगाओगे आपको क्या मिल जाएगा? आ मिल जाएगा। ये आपका उच्चारण शब्द का वर्ण विच्छेद हुआ। क्या हुआ? उच्चारण शब्द का वर्ण विच्छेद हुआ। 2 व्यंजन आपको यहाँ पे कहाँ मिल रहे हैं? तो याद रखिएगा, ये च और च दो एक साथ मिल रहे हैं। यहीं से शब्द हमारा क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इस च को इधर जोड़ दो, इस च को इधर जोड़ दो। अगर दूसरी तरफ वाला हम जोड़ते हैं, आ को जोड़ेंगे तो ड़ा का हलन समाप्त, आ को जोड़ेंगे रा का हलन समाप्त, आ को जोड़ेंगे तो च का हलन समाप्त। ये शब्द बन जाएगा आपका चारण। क्या बन जाएगा भाई? चारण। और यहाँ देखो च है तो च के स्थान पे परिवर्तन किस में हो जाएगा? त में। ये शब्द बन जाएगा उत्धन चारण। उच्चारण का विच्छेद क्या होता है? तो हमारे बच्चों का आंसर होगा उत्धन चारण। अगला शब्द है रामस्येते। क्या लिखा गया है भाई? रामस्येते लिखा गया है। थोड़ा सा कठिन शब्द है मेरे बच्चों, थोड़ा सा ही कठिन है। लेकिन अब यहाँ देखो, र में हलंत लगाओगे दीर्घ आ, फिर क्या है? म में हम हलंत लगाएंगे, हमें क्या मिलेगा? आ। इसके बाद क्या है? आपका तालव्य शा आधा है, फिर क्या है? तालव्य शा है पूरा है, और क्या मिला इसमें? ए। ता में हलंत लगाओगे क्या पा जाओगे? ए पा जाओगे। अब देखो भाई, यहाँ पे 2 जगह क्या मिल रहा है? व्यंजन मिल रहा है। अब यहीं से लाइन खींच लो, इधर का इधर जोड़ दो, इधर का इधर जोड़ दो। अगर हम ए की मात्रा ता पे लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ते मिल जाएगा। ए की मात्रा सा पे लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? से मिल जाएगा। सेते हो गया। यहाँ तालव्य शा है तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे यहाँ तो दंत शा हो जाएगा। तालव्य शा आधा है तो दंत सा भी आधा होगा। आपको मां में जोड़ दो,
और यहाँ दीर्घ आ है, रा में जोड़ोगे तो शब्द आपका क्या बन जाएगा, रामस बन जाएगा। रामस धन सेते बराबर क्या हो जाएगा, रामस सेते हो जाएगा। अगला शब्द लिखा गया है विद्वांजय। क्या लिखा गया है मेरे बच्चे, विद्वांजय लिखा गया है। जरा ध्यान से देखो इस विद्वांजय को भाई, विद्वांजय को ध्यान से देखो। अगर एक एक वर्ण इसका हम तोड़ दें, क्या कर दें, एक एक वर्ण में तोड़ दें, तो वह में हलंत लगा के क्या लिख सकते हैं हम, ई लिख सकते हैं। फिर क्या है, द है, द में हम हलंत लगाएंगे, व लिखेंगे। फिर आपका दीर्घ आ है, विद्वा। इया है, इया में हलंत लगा दो भाई, आधा है तो ज में हलंत लगाया, आ मिल गया। फिर क्या है, या है, या में हलंत लगाओगे क्या पा जाओगे, आप आ जाओगे। अब देखो भाई यहाँ पे दो व्यंजन कहाँ मिल रहे हैं, तो आप बताएंगे इया और जा मिल रहे हैं। तो यहीं से हमारा शब्द टूट जाएगा। इधर जोड़ो, आ को जोड़ोगे या हो जाएगा, आ को जोड़ोगे जा हो जाएगा। क्या मिल गया भाई आपको, एक शब्द आपको जय मिल गया है। धन का चिन्ह लगा लो। यहाँ देखो भाई इया है, तो इस इया के स्थान पे पांचवें वर्ण में परिवर्तन करोगे तो ना हो जाएगा। आ को जोड़ोगे तो वाह हो जाएगा, ई को जोड़ोगे तो वी हो जाएगा। अब इधर क्या मिल गया आपको, आप बताएंगे विद्वान मिल गया हमें। विद्वान धन जय बराबर क्या बनता है, विद्वान जय बनता है मेरे बच्चे। हमारे किसी बच्चे को कोई असुविधा है तो बता दे भाई, हमारे किसी बच्चे को कोई असुविधा है यहां तक में तो बता दे जल्दी से। अगर असुविधा नहीं है तो हम लोग अगली संधि की तरफ बढ़ें। अगर कोई असुविधा आपको नहीं है तो हम लोग अगली संधि की तरफ बढ़ें। सारे बच्चों को समझ में आया? चल एक बार रिमेन करिए इसको। आज की डेट में आपने कहां से शुरू किया है मेरे बच्चे, आप यहां व्यंजन संधि से शुरू किए हैं। व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या है, हल है। व्यंजन के बाद क्या आ जाए, चाहे स्वर आ जाए चाहे व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाए, तो वहां कौन सी संधि होती है आपकी, व्यंजन संधि होती है। यहाँ वाक धन ईश लिखा गया है, का आपका व्यंजन है, ई आपका स्वर है। व्यंजन के बाद स्वर आया तो आपकी कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। यहाँ दिक में का में हलंत लगाए थे, व्यंजन गा भी आपका व्यंजन। व्यंजन के बाद अगर व्यंजन आ जाए तो आपकी कौन सी संधि, व्यंजन संधि। परिभाषा की बात करते हैं, जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो उसके मेल से हुई संधि को हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। दूसरे पॉइंट पे आओ भाई। दूसरा पॉइंट हमने बताया व्यंजन संधि के भेद। स्वर संधि की भांति व्यंजन संधि के भी भेद होते हैं, तो 6 भेद यहाँ लिखाया है, 2 नियम लिखाया है। इष्टुत्व संधि, इसका सूत्र होता है अस्तो इष्टुनाष्टु। इसी सूत्र को आगे पढ़ाया हूँ। इष्टुत्व संधि अस्तो इष्टुनाष्टु। जसत्व संधि झलाम जस झस झलाम जसवंते। लत्व संधि का तोरली। अनुस्वार संधि का मुंह अनुस्वारा। तुक आगम संधि और नियम नंबर 2। अब देखो भाई हम पहली संधि उठाए हैं इष्टुत्व संधि, इसका सूत्र आपको बताया अस्तो इष्टुनाष्टु। यहाँ हमने आपको एक चीज बताया था, चाहे त में उ की मात्रा लगी हो चाहे ओ की मात्रा लगी हो, पूरे वर्ग का बोध कराएगा। यहाँ देखो श यहाँ से लिखा है, त में पूरे त वर्ग का बोध कराया। ये कौन सा वर्ण होता है, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। और यहाँ देखो श है तो स लिखा है, च में उ की मात्रा है तो च वर्ग का बोध कराएगा। चा छा जा झा इया, ये द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में परिवर्तन कहाँ होता है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में। अगर दंत सा है तो तालव्य सा हो जाएगा, ता वर्ग है तो चा वर्ग हो जाएगा। इसकी परिभाषा हमने नीचे दिया है, जब सकार या ता वर्ग तथा दाधा ना के बाद सकार या च वर्ग चाछा जाझा इया में से कोई वर्ण आए तो दंत शकार का परिवर्तन तालव्य शकार में और ता वर्ग का परिवर्तन छ वर्ग में हो जाता है। इसी पे आधारित हमने एक एग्जाम्पल पहले आपको कराया था सच्चित, उसका वर्ण विच्छेद करके भी करा दिया है और उसका विच्छेद से भी निकाल के आपको दिखा दिया। इसके बाद हमने दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इस तरह से क्रमशः कई उदाहरण कराए आपके सामने, और उन सारे उदाहरणों को आपने देख लिया है। अब इसके बाद हम एक नई संधि शुरू करने चल रहे हैं, उस संधि होगी आपकी लत्व संधि। कौन सी संधि मेरे बच्चे, लत्व संधि।
लत्व संधि का सूत्र आपने लिखा है तोरली। क्या लिखा है भाई? तोरली। अब यहां देखो, इस तोरली में क्या है? ता में ओ की मात्रा है क्या? ता में अगर ओ की मात्रा है तो पूरे ता वर्ग का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा? ता वर्ग का बोध कराएगा। ता था द ध न। इसके बाद क्या आ रहा है? ल। अब धन का चिन्ह लगा है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको क्या मिलना चाहिए? तो आप बताएंगे ता था दा धा ना में से कोई वर्ण। ता था दा धा ना में से कोई वर्ण। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या मिल जाए आपको भैया? ता था दा धा ना में से कोई वर्ण मिल जाए। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या मिल जाए आपको? ला मिल जाए। तो अब यहां परिवर्तन किसमें होगा? जो ये ता था दा धा ना है, क्या है मेरे बच्चे? ये जो ता था दा धा ना है, अगर दोनों शर्तें आपकी पूरी हो रही तो इस ता था दा धा ना के स्थान पे भी क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा। हम उम्मीद करेंगे हमारे बच्चों को ये नियम समझ में आ गया होगा। इस सूत्र से आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। तो इसकी परिभाषा देख लो पहले। परिभाषा की अगर हम बात करते हैं, जब त वर्ग कोष्टक में त था द ध न के बाद ला आए तो पहले आने वाले त था द ध न के स्थान पर भी ला हो जाता है। पहले आने वाले वर्ण के स्थान पर भी क्या हो जाता है? ला हो जाता है। हम उम्मीद करेंगे आपको सूत्र भी याद हो गया होगा और आपका जो नियम लिखा गया है ये भी याद हो गया होगा। याद हो गया मेरे बच्चों? चलिए इस पे आधारित उदाहरण देख लेते हैं। यहां देखो आपके बोर्ड पे एक शब्द लिखा गया है उत्धन लेख। दूसरा शब्द लिखा गया है उत्धन लाला। आपके बोर्ड पे 4 शब्द दिखेंगे, 4 संधियों के उदाहरण दिए गए हैं भैया। इन देखो यहाँ उत्धन लेख लिखा गया है। अगर हम वर्ण को तोड़ेंगे तो आपको पहले क्या मिलेगा? उ मिलेगा, फिर क्या मिलेगा? ता मिलेगा। ता में हलंत लगा है। बाद में क्या आ रहा है? ला। ला में किसकी मात्रा? ए की मात्रा। फिर क्या है? खा है। खा में हलंत लगाओगे अ। दोनों का वर्ण विच्छेद हो गया। यहाँ देखो भैया पहले ता मिल रहा है, बाद में ला। तो भैया ला किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ये जो ता है इस ता के स्थान पे भी हम क्या लिख देंगे? ला लिख देंगे। यहां भी ला हो गया, यहां भी आपका ला हो गया। ऊ को नीचे उतार लो।
इधर से ए को नीचे उतारो भाई, फिर क्या है, खा है, खा में किसका, आ। अब अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो हमारा शब्द निर्मित जो हो जाएगा वो कौन सा शब्द निर्मित हो जाएगा, तो आप बताएंगे जोड़ने पे हमारा बन जाएगा उल्लेख शब्द। क्या बन जाएगा भाई, उल्लेख बन जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब उत धन लाश लिखा गया है तो इस ता के स्थान पे क्या उतार दोगे भाई, यहाँ बाद में ला आ रहा है तो पहले आने वाले वर्ण के स्थान पे भी क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा, आधा ला हो गया, ये उल हो गया। इधर आपके पास क्या है, लाश शब्द है। अब इनको जोड़ोगे तो हमारा क्या निर्मित हो जाएगा भाई, तो आप बताएंगे उल्लास निर्मित हो जाएगा। सर क्या निर्मित हो जाएगा, उल्लास। यहाँ देखो भैया उत धन लाला लिखा गया है, क्या लिखा गया है, उत धन लाला लिखा गया है। अब ता के स्थान पे ला लिख लो, उल हो गया, इधर से लाला को उतार लो। अब जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा शब्द क्या निर्मित हो जाएगा, तो आप बताएंगे उल्लाला निर्मित हो जाएगा। क्या निर्मित हो जाएगा भाई, उल्लाला निर्मित हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ उत धन लंघन लिखा गया है तो ता के स्थान पे क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। उ को जोड़ लो, ये उल शब्द बन गया। इधर लंघन में कोई परिवर्तन होना नहीं है, ऐसे सीधे उतार लो भैया। अब जोड़ोगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, उल्लंघन बन जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, हम उम्मीद करते हैं आपको ये नियम भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये नियम भी आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो जल्दी से लिख दो डन, जल्दी से तेजी से लिखो मेरे प्यारे बच्चों डन, तो हम लोग क्लास को आगे बढ़ा दें। अगर ये चारों नियम आपको, चारों पॉइंट समझ में आ गए हैं तो जल्दी से लिखें डन। चलिए, हमारे बच्चों का आंसर आ गया है डन। तो हम लोग इसी के आगे बढ़ जाते हैं भैया, इसके आगे। और ये आपकी दो व्यंजन संधि हमने आज के डेट में आपको बताया। कितनी व्यंजन संधि भाई, दो व्यंजन संधि बताया है, तीसरी संधि कोई बताया नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की दिन हमें यहीं पे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।